संभव ऑनलाइन क्लासेज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। देखिए चैप्टर 3 पढ़ रहे थे अपन, प्रश्नावली 3 बहुपद है। प्रश्नावली 3 क्या है? बहुपद। बहुपद में मैंने क्या बताया था आपको? द्विघात बहुपद के शून्यंक और उसके बीच में क्या गुणांकों के बीच संबंध ज्ञात करवाए थे। अब देखिए प्रश्नावली 3.1। प्रश्नावली 3.1 मैंने पहले भी आपको कहा था ये बात, प्रश्नावली 3.1 से 3 नंबर का क्वेश्चन 100% आ सकता है। क्यों? क्योंकि भाग और एचसीएफ एलसीएम दोनों अब की बार हट गए हैं, तो इस या तो इससे आएगा या फिर क्या मूलों की प्रकृति से आएगा। ये दो ही टॉपिक बचे अभी इसमें, तो 3 नंबर का जो क्वेश्चन है वो या तो इससे आएगा, शून्यंक ज्ञात कीजिए, शून्यंक के बीच में क्या संबंध स्थापित कीजिए, या क्या मूलों की प्रकृति में से क्वेश्चन आएगा। अब देखिए प्रश्नावली 3.1 क्या है? प्रश्नावली 3.1 है निम्न द्विघात बहुपद के शून्यंक ज्ञात कीजिए। निम्न द्विघात बहुपद के शून्यंक ज्ञात कीजिए और शून्यंकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है? ये फर्स्ट का फर्स्ट है 4x² प्लस क्या है 8x। अब देखिए 4x² प्लस क्या है 8x है, 4x² प्लस क्या है 8x। अब यहां देखिए इनमें क्या हो रहा है, गुणनखंडों का पहला नियम है यदि कोई चीज कॉमन आ रही है, यदि कोई चीज क्या आ रही है कॉमन, तो उसको सबसे पहले क्या लो? कॉमन लो। तो यहां देखो 4x क्या आ रहा है? कॉमन आ रहा है। फोर एक्स क्या आ रहा है? कॉमन। 4x कॉमन आ गया, x प्लस क्या रह गया 2। x प्लस क्या आ गया 2। अब अपने को क्या ज्ञात करने हैं? शून्यंक ज्ञात करने। शून्यंक ज्ञात करने, तो शून्यंक कैसे ज्ञात करोगे बेटा? शून्यंक जीरोज, क्या जीरोज, जीरोज ज्ञात करना है। तो क्या करोगे? 4x के बराबर क्या रख दो? 0 रख दो। तो 4x बराबर 0, x बराबर क्या हो गया बेटा 0/4। x बराबर क्या आ गया? 0 आ गया। x बराबर क्या आ गया 0। ये पहला शून्यंक आ गया। फिर दूसरी बार में क्या है बेटा? x प्लस 2 बराबर क्या रखोगे 0। x प्लस 2 बराबर क्या रख दो 0। तो x बराबर क्या आ जाएगा बेटा -2। अब अपने पास दोनों जो शून्यंक है, अल्फा तो क्या आ गया? अल्फा बराबर क्या आ गया 0 और बीटा बराबर क्या आ गया बेटा -2। अल्फा बराबर 0 आ गया और बीटा बराबर क्या आ गया -2 आ गया बेटा। ये आ गया जो दोनों शून्यंक अपने पास, अल्फा बराबर 0 और बीटा बराबर क्या आ गया 2। अब देखिए सत्यता की जांच, सत्यता की सत्यता की जांच में देखिए बेटा क्या a बराबर क्या है? a बराबर 4। a होता है x² का गुणांक। a क्या होता है? x² का गुणांक। b क्या होता है? b x का गुणांक। तो b बराबर क्या आ गया बेटा 8। c क्या होता है? अचर पद। तो c बराबर क्या आ गया 0। देखिए a बराबर तो क्या है 4, b बराबर क्या 8 है, c बराबर क्या है 0। अब अपने क्या समझ सत्यता की जांच करोगे। अपने को पता है, मैं पहले बताया था अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है -b/a होता है। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है -b/a। अल्फा का मान क्या है 0, बीटा का मान -2। बीटा बराबर क्या है बेटा -2 बराबर -b/a। b का मान कितना है बेटा 8, a 4। तो ये क्या हो गया बेटा -2 बराबर क्या आ गया -2 बराबर -2 हो गया। वापस देखिए a बराबर 4 है, b बराबर 8 है और c बराबर क्या है 0 है। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है -b/a। अल्फा का मान क्या है 0 और बीटा का मान क्या है -2। तो बराबर क्या -b/a। 8 बटे कितना हो गया -8 बटे कितना 4। तो -2 बराबर क्या हो गया -2। अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है c/a। अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है c/a। अल्फा गुणा बीटा बराबर क्या c/a। अल्फा का मान कितना है बेटा 0 और बीटा का मान -2। बीटा का मान क्या है -2 है।
बीटा का मान कितना -2 बराबर c बटा a। c का मान क्या है 0 और a कितना है 4 है, तो ये हो गया 0 बराबर क्या 0। तो ये हो गया बेटा, ये तो सत्यता इधर वापस देखिए 4x² प्लस क्या था 8x, तो 4x कॉमन आ रहा है, x प्लस क्या हो गया बेटा 2 हो गया। अब देखिए शून्य ज्ञात करने पड़ेगा, शून्य ज्ञात करने तो 4x बराबर क्या रख दिया 0, 4x बराबर क्या रखा 0, x बराबर क्या हो गया 0 बटे कितना 4, x बराबर क्या आ गया 0 हो गया। दूसरा x प्लस 2 बराबर क्या 0, x बराबर क्या आ गया -2। तो अपने पास अल्फा तो क्या हो गया 0 हो गया और बीटा क्या हो गया -2 हो गया, अर्थात पहला जो शून्यंक वो 0 और दूसरा शून्यंक क्या हो गया -2 हो गया। सत्यता की जांच करोगे, a बराबर क्या है a होता है x² का गुणांक, b x का गुणांक क्या 8 है और c बराबर क्या है c अचर पद है ही नहीं, तो क्या हो गया 0 हो गया। अब देखिए अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है -b बटा a, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या -b बटा a, अल्फा का मान 0 बीटा क्या है -2 बराबर -8 बटा 4, तो -2 बराबर क्या हो गया -2। इसका मतलब अपना जो हमने फाइंड अप किया वो क्या है, जो हमने ज्ञात किया वो क्या है सही है। फिर देखिए अल्फा इंटू बीटा, अल्फा गुणा बीटा बराबर क्या होता है c बटा a, अल्फा 0 और बीटा क्या है -2, तो 0 बराबर क्या हो गया 0 हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड है बेटा 4x² -4x प्लस क्या 1। अब ये देखिए मध्य पद वालों में आई, क्या हो गया मध्य पद मान से मिडल टर्म्स स्प्लिटिंग मेथड, मध्य पदों वाले से गुणनखंड करते हैं, 8th क्लास में पढ़ा और 9th में पढ़ा हमने। अब देखिए कैसे करोगे, फर्स्ट और लास्ट का गुणा कर लो, इसे पहली क्लास में मैंने बेसिक इसके बारे में बताया था आपको। गुणा करोगे कितना हुआ 4x² और ये क्या है -4x। अपने पास बीच में जो ये -4x बैठा है, अपने पास जो बीच में क्या मिडल टर्म्स मध्य पद में जो ये -4x बेटा, इसके ऐसे टुकड़े करने हैं कि गुणा करने पर तो क्या आना चाहिए गुणा करने पर 4x² आना चाहिए और जोड़ने पर क्या आना चाहिए -4x, जोड़ने पर क्या आना चाहिए -4x। तो देखिए 4x² -2x और -2x प्लस 1, यहां देखो -2x और -2x का गुणा करोगे बेटा आप, -2x और -2x का क्या करोगे गुणा, -2x गुणा -2x, तो माइनस को माइनस से गुणा किया तो क्या हो गया प्लस, 2 और 2 गुणा हो तो 4 और x गुणा हो तो क्या हो गया 4x² हो गया। समझ गई बात मेरी, वापस देखिए माइनस और माइनस गुणा हुआ तो क्या हुआ प्लस, 2 को 2 से गुणा किया कितना हो गया 4 हो गया, x से गुणा हुआ तो क्या हो गया x²। अब इनको जोड़ के देखो -2x और -2x, तो ये कितना हुआ -4x हो गया। इसका मतलब सही किया हमने। अब देखिए कॉमन क्या आ रहा है, देखिए इन दो में देखिए, पहले स्टार्ट वालों में और फिर इनमें। स्टार्ट वाले में देखो क्या कॉमन आ रहा है 2x कॉमन आया तो बेटा क्या हुआ 2x - 1, 2x - 1। अब देखिए जो इस ब्रैकेट में है वो अगले ब्रैकेट में आएगा, तो इसका मतलब क्या यहां प्लस है तो माइनस क्या लेना, इनमें कोई कॉमन नहीं है, जहां कुछ भी कॉमन नहीं होता वहां 1 तो होता ही है, अरे जहां कुछ भी कॉमन नहीं होता वहां क्या होता है 1 तो होता ही है। तो यहां क्या करो -1 कॉमन लिया तो ये हो गया 2x - 1। अब देखें 2x - 1 हो गया एक तो, और दूसरा क्या हो गया फिर 2x - 1, ये हो गया दोनों को। अब देखिए बेटा शून्यंक ज्ञात करोगे, शून्यंक ज्ञात करना, शून्यंक शून्यंक में देखिए 2x - 1 बराबर क्या 0, तो x - 1 बराबर क्या 0, तो 2x बराबर क्या लिखोगे 1 उधर गया तो प्लस का हो गया, x बराबर क्या 1 बटा 2, x बराबर क्या हो गया बेटा 1 बटा
2। तो x बराबर 1 बटा 2 पहला आ गया। दूसरा फिर वही सिस्टम, क्या दूसरे में भी यही है, 2x माइनस 1 बराबर क्या 0। तो 2x बराबर क्या 1, x बराबर क्या 1 बटा 2। अतः हमारे शून्य क्या हो गए, अल्फा बराबर क्या हो गया 1 बटा 2 हो गया, और बीटा बराबर क्या हो गया, ये भी 1 बटा 2 हो गया। अल्फा बराबर 1 बटा 2 हो गया और बीटा बराबर भी क्या हो गया 1 बटा 2 हो गए, दोनों ही ये आ गए। अल्फा बराबर 1 बटा 2 और बीटा बराबर क्या 1 बटा 2। अब देखिए सत्यता की जांच, सत्यता की जांच। सत्यता की जांच, सत्यता की जांच में देखिए बेटा, अल्फा प्लस बीटा, सबसे पहले ए देखिए, ए क्या है, ए बराबर 4। ए क्या होता है एक्स स्क्वायर गुणांक, पहले क्वेश्चन में मैंने बताया था ए बराबर क्या एक्स स्क्वायर का गुणांक। ए बराबर कितना हो गया 4 हो गया, बी बराबर कितना -4 और सी बराबर 1। सी बराबर क्या है 1। अब सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या -b बटा ए। अल्फा का मान 1 बटा 2, बीटा का मान 1 बटा 2 बराबर बी का मान क्या -4 बटा ए का मान कितना बेटा 4। अब ये देखिए बेटा 2 एलसीएम आ रहा है, 1 प्लस क्या हो गया 1 बराबर ये -1। अब ये क्या हो गया बेटा 2 बटे 2 बराबर क्या 1 बराबर क्या आ गया 1। यानी सत्यता की जांच हो गई बेटा, 2 बटे 2 1 और 1 2, 2 बटे 2 बराबर क्या 1 बराबर क्या, ये माइनस इसको किस में कन्वर्ट कर देगा प्लस में कन्वर्ट कर देगा, माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा प्लस में हो जाएगा। दूसरा अल्फा गुणा बीटा, सी बटा ए। अल्फा क्या है बेटा 1 बटा 2 गुणा बीटा 1 बटा 2, सी क्या है बेटा 1, ए 4। तो ये क्या हो गया 1 बटा 2 गुणा 1 बटा 2 क्या 1 बटा 4 बराबर क्या 1 बटा 4 हो गया 1 बटा। वापस देखिए 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस क्या 1। सबसे पहले इसके क्या टुकड़े करोगे मध्य पद मान में ही, तो क्या किया, क्या ये बीच वाला जो -4x है इसके ऐसे टुकड़े करने बेटा अपने को, ऐसे गुणनखंड करने हैं। क्या गुणा करने पर तो क्या आना चाहिए 4x स्क्वायर और जोड़ने पर कितना चाहिए -4x। अब देखिए 4x स्क्वायर -2x और -2x प्लस क्या 1, यानी कि माइनस का 2x और माइनस का 2x लिया, इनको गुणा करोगे तो प्लस का क्या बन गया 4x स्क्वायर और जोड़ते कितना हो गया -4x। अब देखिए 2x कॉमन लिया, यहाँ दोनों में 2x कॉमन आ रहा है, 2x माइनस 1 हो गया, इसमें -1 कॉमन आ रहा है, 2x माइनस क्या हो गया 1 हो गया। अब एक तो हो गया 2x माइनस और एक दूसरा क्या हो गया 2x माइनस 1। अब शून्य ज्ञात करेंगे, शून्य ज्ञात करोगे 2x माइनस 1 बराबर 0, तो 2x बराबर क्या हो गया 1, x बराबर क्या आ गया 1 बटा 2 हो गया। फिर दूसरा 2x माइनस 1 बराबर 0, तो 2x बराबर 1, x बराबर क्या 1 बटा 2। अल्फा भी अपने पास क्या आ गया 1 बटा 2 और बीटा भी क्या हो गया 1 बटा 2। अल्फा 1 बटा 2 आया, बीटा भी क्या आ गया 1 बटा, सेम हो गया दोनों। फिर देखिए सत्यता की जांच, सत्यता की जांच में देखिए बेटा ए बराबर क्या 4 है, ये होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक, बी एक्स का गुणांक -4, सी बराबर क्या है 1 है, सी अचर पद। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है -b बटा 1 बटा 2 प्लस 1 बटा 2, अल्फा 1 बटा 2 बीटा भी क्या 1 बटा 2 बराबर फिर -4 बटे क्या 4। अब देखिए 1 प्लस 1 2, 2 बटे 2 बराबर क्या, ये माइनस ये इससे भाग दिया 4 बटा 4 को, तो कितना आ गया -1। ये बाहर माइनस बैठा है, इसको किस में बदल देगा प्लस में बदल देगा, तो ये क्या हो गया 2 बटे 2 बराबर क्या 1, और ये इसको माइनस किस में बदल देगा प्लस में, 1 बराबर क्या हो गया 1। अल्फा गुणा बीटा बराबर क्या होता है सी बटा ए। अल्फा क्या है 1 बटा 2, बीटा क्या है 1 बटा 2 बराबर सी बटा ए, 1 बटा क्या हो गया 4, 1 बटा 4 बराबर क्या हो गया 1 बटा 4 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, ये है 6x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस क्या 2, 6x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस क्या है 2। अब वही सिस्टम इनका गुणा करो, कितना हो गया -12x स्क्वायर
तो ये क्या है, गुणा करने पर तो ये आना चाहिए बेटा, गुणा करने पर। और जोड़ने पर क्या आना चाहिए, देखिए अपने पास जो माइनस एक्स है, ये बीच में जो माइनस एक्स है, इसके अपने को ऐसे टुकड़े करने हैं कि गुणा करने पर तो माइनस 12x² आना चाहिए और जोड़ने पर कितना है, माइनस एक्स आना चाहिए। अब देखिए बेटा 12 है, 12 के अभाज्य गुणनखंड कर लो, 12 के आप अभाज्य गुणनखंड करोगे, क्या हो गया, ये हो गया। तो या तो क्या हो सकता है, 2 गुणा 6 हो सकता है, या तो 2 गुणा 6 हो सकता है, या 4 गुणा क्या हो सकता है, 3 हो सकता है, या 3 गुणा क्या हो सकता है, 4 हो सकता है, या 6 गुणा क्या हो सकता है, 2 हो सकता है, या 1 गुणा क्या हो सकता है, 12 हो सकता है, सॉरी 1 गुणा क्या हो सकता है, 12 भी हो सकता है। अरे इसके क्या है, या तो 1 गुणा 12 हो सकता है, या 2 गुणा क्या होगा, 6 होगा, इसके गुणनखंड करोगे, या 4 गुणा क्या होगा, 3 होगा, या 3 गुणा क्या होगा, 4 होगा, और या क्या होगा 6 गुणा 12। तो देखिए ये तो अपना क्या 1 गुणा 12 गुणा करने पर तो आ गया, लेकिन जोड़ने पे 1 और 12 का योग कभी भी 1 नहीं आएगा। ये 2 और छक्का गुणा तो होता है लेकिन ये भी नहीं आएगा। हाँ ये आ सकता है, 4 गुणा 3 गुणा करने 12 होता है, 4 और 3 को यदि हम जोड़े, मान लो 4 प्लस का ले लिया माइनस का 3 ले लिया, तो क्या 1 आ सकता है? तो या तो इसमें से आ सकता है या क्या इसमें से, ये भी नहीं आएगा बेटा, क्यों 6 गुणा 2 12 तो हो गया, लेकिन 6 और 2 का जोड़ या तो 8 होगा, और माइनस लोगे तो क्या होगा 4 होगा, या माइनस 6 लोगे प्लस का 2 लोगे तो माइनस क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो देखिए 4 और किस में से लेना पड़ेगा, 3 में, 4 और 3 में। अब देखिए 6x², ये लो क्या किया, माइनस के 4x और प्लस का 3x, माइनस के 4x और प्लस के 3x को गुणा करो, माइनस का 12x² और जोड़ोगे ना माइनस 4x प्लस 3x, तो माइनस क्या आ गया, x आ गया बेटा, माइनस क्या आ गया, इसका मतलब क्या करा आपने, संतुष्ट कर रहा, सेटिस्फाई कर रही। अब देखिए इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, इनमें आ रहा है 2x, तो ये क्या हो गया 3x माइनस 2, और ये प्लस 1 लिया, 3x माइनस क्या 2। अब देखिए बेटा एक तो हो गया अपना 3x माइनस 2, और एक क्या हो गया 2x प्लस 1। अब अपने को क्या ज्ञात करने हैं, शून्य ज्ञात करने हैं। क्या ज्ञात करने हैं, शून्य। तो क्या है अपने पास 3x माइनस 2 बराबर 0, 0 रख दो, तो क्या रखोगे 3x बराबर क्या हो गया बेटा 2 हो गया, x बराबर क्या 2/3, x बराबर क्या आ गया 2/3। तो ये पहला शून्य आ गया अपने पास। दूसरा क्या है, दूसरा इससे होगा 2x प्लस 1 बराबर 0, 2x बराबर क्या हो गया बेटा -1, x बराबर -1/2। अब देखिए बेटा अल्फा तो क्या आ गया, अल्फा आ गया अपने पास 2/3, और बीटा क्या आया, बीटा बराबर -1/2। ये हो गया बेटा। अब देखिए सत्यता की जांच करेंगे। सत्यता की जांच, सत्यता की जांच। सत्यता की जांच। अब देखिए सत्यता की जांच में क्या है बेटा, अल्फा प्लस बीटा, सबसे पहले एबीसी लिखेंगे। ए बराबर क्या है, ए बराबर कितना है 6, ए क्या होता है x² गुणा, ए बराबर क्या आ गया 6, बी बराबर क्या है -1, बी बराबर क्या है -1, और सी बराबर कितना हो गया
-2। ए बराबर 6 हो गया, बी बराबर 1 हो गया और सी बराबर क्या हो गया -2 हो गया। अब देखिए बेटा अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है -b बटा क्या ए। अल्फा प्लस बीटा बराबर -b बटा ए। अल्फा का मान क्या है 2/3 और बीटा का -1/2। बीटा क्या है -1/2 बराबर माइनस बी का मान कितना है बेटा, बी है -1 बटा ए कितना है 6। ए कितना हो गया -1 बटा क्या हो गया 6। अब देखिए 2/3 इसमें एलसीएम क्या आ रहा है 6 आ रहा है। लघुत्तम समावर्ती कितना आ गया 6। 3 से इसको भाग दिया कितने टाइम हुआ 2 बार, 2 को 2 से गुणा किया कितना हो गया 4 माइनस 2 को इससे भाग दिया कितना हुआ 3 बराबर। देखिए माइनस और ये माइनस किस में कन्वर्ट हो जाएगा प्लस में कन्वर्ट कर देगा इसको। तो 1 बटा क्या हो गया 6 और इधर भी 1/6। 1/6 बराबर क्या हो गया 1/6। ये पहला संतुष्ट हो गया। दूसरा अल्फा गुणा बीटा बराबर क्या सी बटा ए। अल्फा गुणा बीटा बराबर क्या सी बटा ए। अल्फा का मान 2/3 और बीटा का मान -1/2 बराबर सी बटा ए। सी का मान -2 बटा ए का मान 6। अब इनको गुणा किया तो कितना हो गया -2 बटे कितना 6 और ये भी कितना आ गया -2/6। ये लो। अब देखिए वापस देखिए बेटा एक बार फिर 6x² -x -2 था क्वेश्चन अपने पास। इसके टुकड़े किए, ये बीच वाला मध्य पद का टुकड़े करोगे -x के, तो -x के टुकड़े किए हमने तो क्या हुआ गुणा करने पे कितना आना चाहिए -12x² और जोड़ने पे कितना -x। पहले और लास्ट को गुणा कर लिया, पर फर्स्ट और किसको किया लास्ट को मल्टीप्लाई किया। अब देखिए 6x² -4x और प्लस क्या हो गया 3x। कॉमन क्या आ रहा है 2x आ रहा है, तो ये हो गया 3x - 2। इसमें प्लस क्या आ रहा है 1 आ रहा है, तो +1 तो 3x माइनस क्या 2। अब देखिए 3x - 2 हो गया 1 और ये क्या हो गया 2x + 1। शून्यंक ज्ञात करने अपने को। शून्यंक 3x - 2 बराबर 0 पुटअप कर दो। शून्यंक करना तो इसका मतलब क्या रखना पड़ेगा 0। तो 3x बराबर 2 तो x बराबर क्या हो गया 2/3 हो गया। दूसरा 2x + 1 बराबर 0 तो 2x बराबर क्या हो गया -1। x बराबर क्या हो गया बेटा -1/2 हो गया। अल्फा क्या आ गया अल्फा हो गया 2/3 और बीटा क्या हो गया -1/2 हो गया। अब देखिए सत्यता की जांच। a बराबर क्या है 6, a होता है x² गुणांक, b क्या x का गुणांक -1 और c बराबर कितना है अचर पद क्या है -2 है। अब देखिए अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है -b/a। तो ये हो गया 2/3 -1/2 बराबर -b का मान 1 और a का मान क्या 6। तो ये हो गया 6 लघुत्तम समावर्ती आ गया। तो 3 का भाग दिया कितने बार हुआ 2 बार, 2 से गुणा हो तो कितना हो गया 4 हो गया। तो 4 2 से इसको भाग दिया कितने बार हुआ 3 बार, 3 1 से गुणा हुआ तो क्या हो गया 3। तो क्या हो गया 4 - 3/6 बराबर 1/6। तो 1/6 बराबर क्या 1/6। सत्यता की जांच होगी। अल्फा गुणा बीटा बराबर क्या होता है c/a। 2/3 गुणा क्या -1/2 बराबर -2/6। तो ये हो गया बेटा 2 बटे कितना -2/6 और ये भी कितना -2/6। -2/6 और -2/6 को क्या लिख सकते हैं बेटा -1/3। क्या लिख सकते हैं -1/3 बराबर -1/3। -1/3 बराबर क्या लिख सकते हो -1/3 लिख सकते हैं बेटा। आगे देखो -1/3। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या है x² - 15। x² माइनस क्या है 15 है। अब देखिए बेटा इसमें टुकड़े नहीं हो रहे, सीधा सा हो जाएगा ये। कैसे होगा सीधा सा x² बराबर क्या लिख दो 15। माइनस का 15 उधर ट्रांसफर हुआ तो किस में कन्वर्ट हो गया प्लस में कन्वर्ट हो गया। x² बराबर क्या 15 है। अब x बराबर क्या हो जाएगा प्लस माइनस √15। x बराबर क्या हो गया प्लस माइनस √15। x बराबर क्या हो गया एक तो अपना क्या हो गया प्लस का 15 हो गया
ये लो, और दूसरा x बराबर क्या हो गया, माइनस का 15 हो गया। तो अल्फा बराबर क्या हो गया, अल्फा बराबर तो हो गया प्लस का 15 और बीटा बराबर क्या हो गया, माइनस का 15। अब देखिए सत्यता की जांच करेंगे, सत्यता की जांच। सत्यता की जांच, सत्यता की जांच में देखिए बेटा, a बराबर क्या है, a बराबर 1 है। a क्या होता है, x का गुणांक, तो a बराबर क्या हो गया 1। b यहाँ x का गुणांक है नहीं तो b क्या हो गया बेटा 0 आ जाएगा। और c बराबर माइनस कितना 15, c बराबर कितना हो गया माइनस का 15 हो गया। अब देखिए बेटा अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस बी बटाए, अल्फा का मान 15, बीटा का मान माइनस 15, माइनस बी, बी क्या 0, 0 बटा क्या 1, तो ये हो गया 0 बराबर क्या हो गया 0। ये सत्यता की जांच हो गई बेटा, 0 बराबर क्या हो गया 0। दूसरा अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या सी बटाए, अल्फा गुना बीटा बराबर क्या सी बटाए, अल्फा का मान √15 प्लस का, बीटा का मान माइनस √15 बराबर सी बटाए, बराबर सी, सी का मान क्या है बेटा -15। ए 1 है, ए क्या है बेटा 1 है, ए क्या है 1, ए का मान क्या है 1 है। अब ये देखो √15 और √15 है तो रूट हट गया तो माइनस कितना आ गया 15 बराबर -15। ये तो सत्यता की जांच हो गई बेटा। वापस देखिए एक्स स्क्वायर -15 है, एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो गया 15 हो गया, एक्स बराबर क्या प्लस माइनस √15, एक्स बराबर क्या हो गया प्लस माइनस √15, एक्स बराबर प्लस माइनस, तो एक्स बराबर क्या, एक तो प्लस का 15 हो गया और एक किसका हो गया माइनस का हो गया। अल्फा तो क्या हो गया अपना 15 आ गया और बीटा क्या आ गया -15, दोनों शून्यंक आ गया अपने पास। अब देखिए सत्यता की जांच करेंगे, ए बराबर क्या 1, बी बराबर क्या 0, बी क्या होता है एक्स का गुणांक, बी यहाँ है नहीं तो क्या लिखोगे 0, सी क्या होता है अचर पद, तो सी बराबर क्या हो गया -15, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है -b बटा a, तो क्या 15 -15 बराबर क्या माइनस क्या 0 बटा 1, तो 0 बराबर क्या हो गया 0 हो गया। फिर अल्फा गुणा बीटा बराबर क्या c बटा a, तो अल्फा क्या है √15 गुणा माइनस क्या √15, तो बराबर क्या c बटा 1, माइनस c का मान क्या -15 बटा क्या 1, तो -15 बराबर क्या हो गया -15। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, नेक्स्ट क्या है एक्स स्क्वायर -√3 प्लस 1, √3 प्लस 1 गुणा क्या है फिर x है, बाहर बैठा x प्लस क्या √3। अब देखो सीधा सा करना है इसको क्वेश्चन को, कैसे एक्स स्क्वायर माइनस मल्टीप्लाई कर लो बेटा केवल √3x प्लस x प्लस √3। अब देखिए प्लस x था, ये यहां 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस आएगा, लेकिन ये बाहर वाला माइनस इसको किस में कन्वर्ट कर देगा प्लस में कन्वर्ट कर देगा, तो यहां क्या आएगा बेटा माइनस आ जाएगा। देखिए वापस देखिए, ये माइनस इसको माइनस कन्वर्ट करेगा x में -√3x, ये इसको किस में कन्वर्ट करेगा माइनस में, तो माइनस क्या आ जाएगा x आ जाएगा बेटा, माइनस क्या आएगा x। अब यहां देखिए कॉमन क्या आ रहा है x माइनस क्या हो गया √3, इसमें क्या आ रहा है बेटा -1, x माइनस क्या √3, ये देखो x माइनस √3 आ गया इसमें, और इसमें भी क्या आ गया x माइनस क्या हो गया √3, एक तो हो गया x माइनस क्या √3 और एक क्या हो गया x माइनस क्या 1। अब अपने को क्या ज्ञात करने हैं, शून्यंक ज्ञात करने हैं। शून्यंक देखिए शून्यंक करोगे बेटा, अब देखिए x माइनस √3 बराबर 0,
x बराबर क्या हो जाएगा, √3। दूसरा x माइनस 1 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो गया 1, ये आ गया। अब देखिए बेटा अल्फा बराबर क्या आ गया अपने पास, अल्फा बराबर √3 और बीटा बराबर 1। अल्फा बराबर क्या हो गया √3 और बीटा बराबर क्या हो गया 1 हो गया। वापस देखिए इनमें कॉमन क्या आ रहा है, दोनों में x आ रहा है, तो x माइनस √3 हो गया। यहाँ माइनस क्या आ रहा है 1, माइनस लेना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ माइनस करने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, अपने को माइनस लेना पड़ेगा। x माइनस क्या हो गया √3, तो एक तो हो गया x माइनस √3, एक क्या हो गया x माइनस 1। x माइनस √3 बराबर 0, x बराबर क्या हो गया √3, और x माइनस 1 बराबर 0, तो x बराबर क्या आ गया 1 आ गया। तो अल्फा तो √3 आ गया, बीटा क्या आ गया 1 आ गया। अब देखिए सत्यता की जांच, सत्यता की जांच, सत्यता की जांच करेंगे। जांच, सत्यता की जांच में देखिए बेटा ए बराबर क्या है 1, ए क्या होता है एक्स स्क्वायर गुणांक होता है, ए क्या होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक। बी बराबर क्या आएगा, बी बराबर आएगा बेटा माइनस √3 + 1, ये पूरा बी यही माइनस √3 प्लस क्या, बी होता है एक्स का गुणांक, बी क्या होता है एक्स का गुणांक, तो माइनस √3 प्लस क्या हो गया 1 हो गया बेटा। और सी क्या है, सी बराबर क्या हो गया √3 हो गया। अब देखिए अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है माइनस बी बटा ए, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए। अल्फा का मान क्या है √3, बीटा का मान 1 माइनस, और फिर क्या है बी का मान क्या बेटा माइनस, फिर माइनस क्या √3 + 1 बटा क्या, ए का मान कितना 1 है। अब ये देखो √3 प्लस क्या आ गया 1 आ गया, इधर ये माइनस इसको किस में कन्वर्ट कर देगा अपॉन 1 है, √3 तो ऐसे कैसे आ गया एज इट इज हो गया, तो ये माइनस किस में कन्वर्ट कर देगा इसको प्लस में, तो √3 प्लस क्या आ गया ये भी 1 आ गया। ये लो दूसरा अल्फा इंटू बीटा, अल्फा गुणा बीटा बराबर क्या सी बटा ए, अल्फा गुणा बीटा बराबर क्या होता है सी बटा ए। तो देखिए अल्फा का मान क्या है √3 गुणा बीटा क्या है 1 है, सी का मान क्या है बेटा, सी का मान है √3, ए का मान 1, तो √3 बराबर क्या हो गया बेटा ये लो सत्यता की जांच होगी। वापस देखिए एक्स स्क्वायर माइनस √3 + 1 इंटू क्या एक्स प्लस क्या है √3, तो मैंने क्या किया केवल इसको क्या किया मल्टीप्लाई किया है। देखो एक्स स्क्वायर माइनस ये एक्स से मल्टीप्लाई माइनस √3x, ये माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो गया माइनस हो गया है, माइनस एक्स हो गया प्लस क्या √3। अब देखिए इनमें कॉमन क्या आ रहा है, इन दोनों में x आ रहा है तो x माइनस √3 हो गया, इनमें -1 तो x माइनस √3, तो एक तो हो गया अपने पास x माइनस √3 और एक क्या हो गया x माइनस 1। शून्य याद करने अपने को, तो x माइनस √3 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो गया √3, x माइनस 1 बराबर 0, तो x बराबर क्या आ गया 1 आ गया। फिर अल्फा तो अपने पास क्या आ गया √3 और बीटा क्या हो गया 1 हो गया। सत्यता की जांच करोगे a बराबर क्या 1 है, b बराबर क्या हो गया माइनस √3 प्लस क्या 1 हो गया, और c बराबर क्या है √3। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या माइनस b बटा a, तो ये क्या हो गया √3 + 1 माइनस फिर माइनस क्या √3 + 1 प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो √3 प्लस क्या हो गया 1 हो गया। फिर देखिए अल्फा गुणा बीटा बराबर क्या c बटा a, अल्फा √3 गुणा क्या 1 बराबर क्या √3 बटा 1, तो √3 बराबर क्या हो गया √3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए छठा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 का छठा। अब इसमें क्या करोगे बेटा वही सिस्टम, क्या करोगे मल्टीप्लाई कर लो, माइनस कितना हो गया 12x², मध्य पद से हो गई और माइनस x, तो गुणा करने पर तो ये आना चाहिए, गुणा करने पर और जोड़ने पर ये आना चाहिए बेटा।
जोड़ने पर, गुणा करने पर ये और जोड़ने पर ये। अब देखिए इसके टुकड़े करो 12 -12 के, -12 के पहले भी क्वेश्चन आ गया क्या, 3x स्क्वायर -4x + 3 -4। देखिए -4 और +3 को यदि आप गुणा करोगे तो माइनस का 12x स्क्वायर हो गया, -4x गुणा क्या 3x, माइनस प्लस गुणा हो तो -4 को 3 से गुणा किया 12 और x स्क्वायर। यदि इनको जोड़ोगे -4x + 3x किया तो क्या आ गया बेटा, -x आ गया, माइनस क्या आ गया, x आ गया। अब देखिए कॉमन, इन दोनों में कॉमन देखिए और इनमें देखिए फिर। अब यहां देखिए दोनों में कुछ भी को x कॉमन है, सॉरी क्या है, x कॉमन है, तो x कॉमन लिया तो क्या आया 3x - 4, इनमें कॉमन है नहीं तो क्या लोगे प्लस का 1 तो 3x माइनस क्या हो गया 4 हो गया, तो एक तो आ गया 3x - 4 और एक क्या हो गया x + 1। अब अपने क्या ज्ञात करने बेटा, शून्यंक ज्ञात करने। अब क्या करना है शून्यंक, तो देखिए शून्यंक में क्या होगा बेटा, शून्यंक शून्यंक में देखिए बेटा 3x - 4 बराबर क्या 0, तो 3x बराबर क्या हो गया 4, x बराबर क्या हो गया बेटा 4/3 आ गया, x बराबर क्या आ गया 4 कितना आया 3 आ गया। अब देखिए दूसरा x + 1 = 0, x बराबर क्या हो गया -1। अब देखिए अपने पास अल्फा तो क्या आया 4/3 और बीटा -1, अल्फा तो 4/3 आ गया, बीटा क्या आ गया -1 आ गया। अब देखिए सत्यता की जांच, सत्यता की जांच, सत्यता की जांच करेंगे। सत्यता की जांच में देखिए बेटा a बराबर क्या है, a बराबर 3, ax इसका गुणा 3 है, b बराबर -1 और c बराबर -4, a बराबर 3, b बराबर -1 और c बराबर क्या हो गया -4 हो गया। अब देखिए अल्फा प्लस बीटा, -b/a, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या -b/a। अल्फा का मान कितना बेटा 4/3, बीटा का मान -1 माइनस b/a 3। अब ये क्या हो गया 3 लघुत्तम सीमा प्रत्यय आ गया तो 4 - 1 बराबर ये देखो -1 क्या हो गया 3। अब यहां 4 में से क्या, सॉरी 4 - 3 बताइएगा तो 4 - क्या 3, तो ये क्या हो गया बेटा 1/3 बराबर क्या आ गया 1/3। ये सत्यता की जांच हो गई। अब देखिए नेक्स्ट अल्फा गुणा बीटा बराबर क्या c/a, अल्फा गुणा बीटा बराबर क्या c/a। अल्फा का मान 4/3, बीटा का मान -1 बराबर c का मान देखिए -4, a का मान 3, तो ये हो गया बेटा -4/3 बराबर -4/3। ये लो वापस देखिए 3x² - x - 4, मध्य पद क्या है -x है, इसके टुकड़े किए, टुकड़ा गुणनखंड करने में क्या होगा -4x और प्लस क्या आ गया 3x हो गया। इसमें कॉमन क्या आ रहा है x आ रहा है, तो 3x माइनस क्या हो गया 4 प्लस 1 गया 3x माइनस क्या हो गया 4। अब 3x - 4 और क्या हो गया x + 1, इसके क्या हो गया गुणनखंड हो गया। शून्यंक याद करोगे 3x - 4 = 0, 3x = 4 तो x बराबर क्या आ गया 4/3, x + 1 = 0 तो x बराबर क्या आ गया -1। तो अपने पास अल्फा बराबर तो क्या आ गया 4/3 हो गया, बीटा बराबर क्या हो गया -1। सत्यता की जांच करोगे a बराबर क्या -3 और b बराबर क्या -1, c बराबर क्या -4,
अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या, माइनस बी बटा ए, 4/3 माइनस 1, तो 4 माइनस 3/3, तो ये क्या हो गया 1 बराबर क्या, ये माइनस से माइनस गुणा हो तो प्लस में कन्वर्ट हो गया, 1/3 बराबर क्या हो गया 1/3। फिर देखिए अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या, सी बटा ए, तो देखिए 4/3 गुणा क्या -1 बराबर क्या -4/3, तो -4/3 बराबर क्या हो गया -4/3 की क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट हो गया बेटा। और अपने दोस्तों को इसको शेयर कीजिए और चैनल को क्या ज़्यादा से ज़्यादा क्या कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए बेटा।